दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से बीतने के बाद अब बारी थी हमारे गोवर्धन के त्यौहार की। परिवार से हम थोड़ा दूर हैं। गांव में तो गोवर्धन बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता है, लेकिन पुणे जैसे क्षेत्र में हमको गोबर ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया। फिर हमने कहीं से गोबर को फाइंड किया और हम अपने घर पे गोबर लेके आ गए। और ये है गोवर्धन की सुबह का वीडियो। दिवाली का काजल मैं तो खैर लगाती हूँ काजल, मेरे हस्बैंड और सिया नहीं लगाती। सिया आइज ऊपर करो। सिया देखो, सिया ने एक बार भगवान श्री की अपनी छठी पे किया था सिया ने काजल, फिर भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पे लगाती है और दिवाली पे लगाती है। ये बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। दिवाली की रात को जो बड़ा दिया जलाते हैं उसमें काजल पकाने देते हैं। तो अच्छा है, इनका छूट गया है। इनका हमने नहीं लगाया, इनका इन्होंने खुद ही लगा लिया, हमने नहीं लगाया था इनको। रात को ना कानों में तेल डालते हैं, देखो अभी भी ऑयल ऑयल सा आपको दिख रहा होगा। रात को कानों में ऑयल डालते हैं बहुत सारा और लगाते हैं। और पता है मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, अभी भी जल रहा है मेरा दीपक। दिखाती हूँ, ये देखो अभी तक मेरा दीपक जल रहा है। और ये रही चौकी, आज मैं हटाऊंगी, अभी तक जल रहा है। और देखो सिया का एक काम, भगवान जी को रात को पानी देती हूँ, ये उठ के आके पी लेती है। गिलास फेंक दीजिए, आप माता रानी का पिएगी। देखो, ये देखो देखो। अब आप कहोगे दीदी भगवान जी के बर्तन झूठी कर रही है। भैया अभी ये 2 साल से छोटी बच्ची है, 2 साल से छोटी बच्ची का कोई भी दोष नहीं लगता शास्त्रों के अकॉर्डिंग। पी लो, हम लोग झूठा नहीं करते, ये कर सकती है। दो हैप्पी दिवाली बोल के, हैप्पी दिवाली, हैप्पी टू यू। और कल इसने बोतल खाली करी है यार। गोबर हमने ढूंढना चालू करा और शाम को 5:30-6 बजे के आसपास हमको गोबर प्राप्त हुआ। अब जब गोबर प्राप्त हुआ हमने कहा तभी गोवर्धन बना लो। खैर मेरे ससुराल में इस शेप में नहीं बनाया जाता, वहाँ पे दूसरा बनाया जाता, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा बनाया। लेकिन पूजा विधि हमने अपने ससुराल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। हमारे ससुराल में लड़कियाँ पूजा नहीं करती गोवर्धन की, तो मेरे घर में जुगल जोड़ी सरकार है, उनको भी हम लड़के का ही स्वरूप मानते हैं। हमारे लड्डू गोपाल हैं वो भी लड़के ही हैं, और मेरे हस्बैंड, तो उन सब ने मिलकर गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करी। तो गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से करी। गोवर्धन मेरे हस्बैंड ने ही बनाया, हाँ, और फिर उन्होंने ही पूजा अर्चना वंदना करी। क्योंकि मेरे ससुराल में लड़कियां पूजा नहीं करती गोवर्धन की, इसलिए हमने भी गोवर्धन की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करी। हाँ, लास्ट में हमने थोड़ी सी परिक्रमा इत्यादि अवश्य कर ली थी। और उसके बाद पहले थोड़ी बहुत तो मैंने वो पद्धति अपनाई जिसमें हम वृंदावन के अकॉर्डिंग पूजा करते हैं। जैसे वृंदावन में पूजा होता है ना, थोड़ी बहुत मैंने बस वो पद्धति से पूजा करवाई। बाकी जो मेरे ससुराल में पूजा अर्चना वंदना होती है ना, बाकी पूजा अर्चना वंदना मैंने अपने ससुराल के अकॉर्डिंग ही कराई। क्योंकि ससुराल की पूजा अर्चना वंदना हमको तो अपना कल्चर साथ में लेके चलना है, चाहे कोई चले चाहे ना चले। लेकिन इसमें हम जो जो वृंदावन की प्लस बातें थी, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वृंदावन की, वो हमने ज़रूर ऐड करवाई। जैसे कि हाँ, मैंने इनसे बोला कि वस्त्र समर्पित करो, जैसे कि मैंने इनसे बोला जल समर्पित करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और मैं और मेरी बेटी साइड में बैठ के आराम से देख रहे थे। देखो मैं ये बैठी हूँ पूरा पर जूड़ा बूढ़ा बना कर, क्योंकि रात्रि का टाइम हो रहा है। और तिलक मेरी बेटी ने पहले मेरे हस्बैंड ने गोवर्धन को लगा के, सारे भगवान जी को लगा के मेरी बेटी के तिलक लगाया। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने वो तिलक मुझे भी लगाया। तो सबसे पहले हमने जल के छींटे दिए, स्नान कराया, फिर हमने उनकी नाभि में दूध रखा, फिर हमने पुष्प समर्पित करे। फिर उसके बाद हम लोगों ने, ये मैं उनको ना तोड़ तोड़ के दिए जा रही हूँ कि वस्त्र समर्पित करो। तो उन्होंने कहा ये रुई मैंने समर्पित कर रखी है। मैंने कहा ये तो जब गोवर्धन बनाया था तभी समर्पित कर दी थी, अभी कलावे के रूप में वस्त्र समर्पित करो। फिर उन्होंने कलावे के रूप में वस्त्र समर्पित करे, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। ये जो पद्धति है ये वृंदावन धाम की पद्धति, अर्थात वृंदावन श्रीधाम वृंदावन में ऐसा होता है। और
धनतेरस से लेकर भैया दूज तक खीलों का विशेष महत्व होता है। खील बतासे जरूर भोग में लगाए जाते हैं धनतेरस से लेकर वृंदावन भैया दूज तक, इन 5 दिनों में। बाकी आप मिठाई वगैरह जितनी हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं। प्रॉपर पूजा अर्चना वंदना करने के बाद हमने गोवर्धन की आरती करी। वृंदावन का तरीका इसमें ऐड ऑन किया, घर का ऐड ऑन किया, क्योंकि हमारे ससुराल में आरती नहीं होती, लेकिन वृंदावन में और गोवर्धन में बहुत अच्छी आरती होती है। और मुझे पर्सनली गोवर्धन की आरती बहुत पसंद है, जो वो बोलते हैं ना, और वो गोवर्धन के गाने जब मैं सुनती हूँ ना, मेरा तो भैया डांस ही मुझे आने को होता है कि मैं डांस करूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। इतने अच्छे गोवर्धन के गाने होते हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर, और भी बहुत सारे होते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने आरती करी। और मेरे ससुराल में ना एक पद्धति फॉलो होती है, जब भी लड़के लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं चारों तरफ खड़े होकर, तो उनको ना घर के जो बड़े होते हैं वो कुछ अमाउंट देते हैं, मतलब कुछ पैसा देते हैं, ठीक है ना, 100 रुपये, 50 रुपये, 21 रुपये, जो उतना उन पर श्रद्धा होती है तो वो देते हैं। तो यही मैंने फॉलो किया कि जब मेरे हस्बैंड ने, लड्डू गोपाल ने और हमारे केशव ने पूजा अर्चना वंदना करी, उसके बाद मैंने इन लोगों को पैसे दिए। मैं गई और फटाफट से पैसे लेके आ गई। आरती मेरे ससुराल की तरफ नहीं होती, तो इसलिए मैंने भी आरती करी। और मैंने वहीं पे एक जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करी कि मैं प्रॉपर गोवर्धन को राउंड राउंड घूमकर परिक्रमा कर सकूँ। यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, तो हमने एक जगह पे खड़े होकर 7 परिक्रमा करी। तो वो 7 परिक्रमा हम लोगों ने करी, मैंने भी करी, मेरे हस्बैंड ने करी। से यहाँ की पूजा अर्चना वंदना हम लोगों ने, गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना बहुत विधि विधान से संपन्न करी। देखो, हम लोग अभी सिटी एरिया में आ गए हैं अपने गाँव वाले घर को छोड़कर, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जो कल्चर है वो फॉलो कर रहे हैं, और जिस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी हमसे हो रहा है वो फॉलो कर रहे शायद इसीलिए बोला जाता है कि कहीं भी रहो, पूरे देश के किसी भी कोने में रहो, लेकिन अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। और बहुत जल्दी मेरे को फिर दोबारा से श्रीधाम वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत जल्दी श्रीधाम वृंदावन पहुंचने वाली हूं। अगले ही महीने में श्रीधाम वृंदावन है, लेकिन इसी महीने में श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ, अगले महीने नहीं, इसी महीने। और सबसे पहले 4 धामों में से एक धाम द्वारका जाऊँगी। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मैं द्वारका कब जा रही हूँ और चीज़ कब। सिया भी रोना चालू कर दिया था कि मुझे भी आरती करनी है, क्योंकि जब भी हम मंदिर में आरती करते हैं ना, तो सिया को भी इंक्लूड करते हैं उसमें, आरती की थाली उसको भी रखते हैं। तो इसको लगा कि यहाँ पे भी आरती हो रही है तो मुझे भी आरती करनी है। तो यहाँ पे सिया ने रोना चालू कर दिया था कि मुझे भी आरती करनी है, मुझे भी। और हमको ना गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना करते करते ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, मतलब शाम के समय, क्योंकि ना जैसे हम पूजा स्टार्ट ही करने वाले थे, इतने में घर पे कोई आ गया। फिर ऑब्वियसली बात है, गेस्ट घर पे आके बैठे, अतिथि देवो भवो होता है। तो हमने सोचा कि अभी तो पूजा हमने स्टार्ट नहीं करी, फटाफट से उनको कुछ चाय पानी हम लोग कराने लगे। उसके बाद फिर हमने पूजा स्टार्ट करी। तो पूजा ना करते करते काफ़ी तो नहीं, ठीक ठाक सी शाम हो गई थी। तो ये था हमारा गोवर्धन पूजा, जो हमने बहुत विधि विधान से हम लोगों ने संपन्न करी। गोवर्धन पूजा संपन्न करने के बाद ना एक नियम होता है मेरे ससुराल में, जो हम लोगों ने फॉलो किया। वो नियम कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से फॉलो होता है। चारों तरफ आप लोगों को पानी समर्पित करना होता है। 4 लड़के होते हैं, वो चारों तरफ खड़े होते हैं और फिर वो चारों तरफ पानी डालते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है जो मेरे हस्बैंड यहाँ पे कर रहे थे। तो हमने 3 तरफ भगवान जी को खड़े किया और एक तरफ मेरे हस्बैंड थे। तो ये रूल्स रेगुलेशन मेरे घर में फॉलो होता है ससुराल में। आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ पे फॉलो होता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी गोवर्धन पूजा कैसी भी थी मुझे ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे देव उठनी एकादशी आ रही है, तुलसी विवाह आ रहा है, बहुत सारी वीडियो जो हो रही हैं वो आने वाली हैं। और अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप ना एक लाइक अवश्य करा करो। जब आप लाइक करके कमेंट्स करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए, नहीं तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती हूँ, इग्नोर मार देती हूँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं इग्नोर मार देती हूँ। और ये गोवर्धन ना हमने अपने घर की बालकनी में बनाए थे। तो ये हमारे घर की बालकनी है, यहाँ पे हमने ये गोवर्धन बनाए थे।
क्योंकि गोवर्धन ना खुले में ही बनाए जाते हैं। और इस बार जब मैं श्री धाम वृंदावन जाने की सोच रही हूँ ना, तो मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं ये इस बार सोच रही हूँ कि मैं वृंदावन की परिक्रमा तो जब मैं जाती हूँ तो एवरीडे ही करती हूँ। इस बार मैं बरसाने की भी परिक्रमा करूँगी और साथ साथ गोवर्धन की भी परिक्रमा करूँगी, क्योंकि बरसाने की परिक्रमा हमने अभी तक नहीं करी है एक बार भी, लेकिन गोवर्धन की कर चुके हैं। लेकिन इस बार मेरा मन है कि मैं गोवर्धन की भी परिक्रमा करूँ। तो इस प्रकार से पूरी विधि विधान से हमारी गोवर्धन की जो पूजा अर्चना वंदना थी ना, वो पूरी विधि विधान से हमारी संपन्न हुई। उसके बाद रात हो गई थी और रात के समय ना हम लोग ना पास के मंदिर गए, गणेश जी का मंदिर था, तो वहाँ पे हम लोग गए दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ये सिया और सिया के पापा और मैं हम लोग दर्शन कर। तो इस प्रकार से हमारी गोवर्धन पूजा बीती। यही राधे राधे आप सभी को, हरे कृष्णा हरि बोल।